अगर हम सिंगल मॉल्ट विस्कीज़ की बात करें तो मेरी फेवरेट विस्की रहेगी ग्लेनफिडिक 18। अब ग्लेनफिडिक 18 की सवा 12 भी आती है जो मुझे पसंद नहीं, ग्लेनलिवेट 15 भी आती है विच इज़ क्वाइट अ गुड विस्की, ग्लेनलिवेट 15। उसके अलावा ग्लेनलिवेट 18 आती है आपकी नॉर्मल, एंड देन यू हैव ग्लेनफिडिक 21 विच इज़ आई थिंक द किंग ऑफ द कासल, वो भी पड़ी है मेरे पास कहीं पे। बट आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ग्लेनफिडिक जिसका नाम है ग्लेनफिडिक वैट 04 18 ईयर्स एडिशन। ग्लेनफिडिक 18 वैट 04। वैट मेरे ख्याल से एक प्रोसेस होता है जिससे विस्की बनती है। आपने सुना होगा ग्लेनफिडिक 15 जो आती है उसमें एक सोलेरा वैट का प्रोसेस है, थोड़ा बहुत शेरी के टेस्ट को भी आजमाती है। शेरी एक फोर्टिफाइड वाइन है। अब अगर हम ग्लेनफिडिक 18 की बात करें तो इसमें क्या फ्लेवर एग्जैक्टली है, इसमें भी सोलेरा विस्की इसको मानी जाती है। डिस्टिंग्विश सोलेरा विस्की इज मैरिड विथ एंड कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म्ड इन सोलेरा वैट 04 टू डिलीवर अ डीप रिच अरोमा ऑफ रोबस्ट ओक, राइप ऑर्चर्ड फ्रूट एंड बेक्ड एप्पल, अ लग्जूरियसली फ्रूटी एंड एक्सेप्शनली रिवॉर्डिंग ग्लेनफिडिक। बट ऊपर ये भी लिखा है पेशेंटली एज्ड इन ओलोरोसो शेरी एंड बर्बन कास्ट फॉर 18 ईयर्स। तो इट कुड बी अ हिट, इट कुड बी मिस, जो भी आपके सामने होगा। ग्लेनफिडिक 18 को मैं अपनी फेवरेट विस्की मानता हूँ, इट्स माई फेवरेट गो टू विस्की। चाहे क्लासी ओकेजन हो या फिर किसी भी टाइप की ओकेजन हो, मुझे अगर फिडिक 18 मिल जाए तो इट्स अमेजिंग। आई वॉन्ट टू सी कि इज़ वैट 04 एक्चुअली वर्थ इट और इज़ इट मोर ऑफ अ एक्सपेरिमेंट। आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आई गिव यू अ, मैं इसको एक बार खोला था जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, उस दिन मैं लाइव आया था और मैंने इसको खोला था। बट इतनी पसंद पता नहीं मुझे आई थी नहीं आई थी उस वक्त। सो इसका कॉस्ट इज़ अराउंड $100 तो 8 से 10 हज़ार रुपये आप मान सकते हैं। कहीं पर भी लेंगे दुनिया में 8 से 10 हज़ार रुपये की मिल जाएगी आपको। एक स्पिरिटेड स्मेल तो है लेकिन साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग स्मेल भी है। मैं देखना चाहूँगा 40 है कि कितने परसेंटेज है, बिकॉज स्पिरिट का ज़्यादा आ रहा है एसेंस। तो गाइज दिस हैज़ 47.8% अल्कोहल। नॉर्मली जो 40% अल्कोहल वाली विस्कीज होती है उसमें फ्लेवरफुल होती है, ज़्यादा अल्कोहल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, बट दिस हैज़ 47.8%। तभी मुझे स्पिरिट ऐसे बाहर आ रहा था। और एक और बात जानने वाली है, ये नॉन चिल फिल्टर्ड है विस्की है। The fruity and warming single malt is matured in Oloroso sherry and bourbon cask for over 18 years before ripening in our unique Solera Vat 04. Okay, malt master Brian Kinsman, 700 मिलीलीटर की बॉटल। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं 47.4% इसमें है so it's definitely very punchy। 47.4 मेरे ख्याल से 47.3 या 4 जिन में होता है, बट किसी विस्की में 47 इज क्वाइट अ पंची विस्की। कुड बी अ गुड वन, कुड बी अ बैड वन। स्मेल से आई कैन ओनली स्मेल ऑर्चर्ड फ्रूट्स एंड एप्पल, लिटिल बिट कैरेमल परहैप्स। ट्रॉपिकल फ्लेवर्स इतने नहीं आ रहे। ट्रॉपिकल से मेरा मतलब है ज़्यादा मीठी तो मुझे भी फ़िलहाल नहीं लग रही, बट मीठी अगर मुझे पीनी है तो मैं ग्लेनफिडिक 18 पीऊँगा, 15 पीऊँगा या फिर 21 पीऊँगा। ये शायद कुछ अलग एक्सप्रेशन होने वाला है क्योंकि बर्बन भी है, शेरी भी है, ओलोरोसो शेरी भी है, और उसके अलावा एक यूनिक ब्लेंडिंग प्रोसेस है, मॉल्टिंग प्रोसेस है। सो एनीवेज लेट्स सी मैन, टॉकिंग टू मच। ज़रूर पंच है। 47.4% आपको इमीडिएटली एक पंच देगा। अगर आप बार में 30% भी मंगाएंगे तो पंच देगा। पेपरी अंदाज आ रहे हैं अभी विच आई डोंट लाइक, और एक आफ्टर टेस्ट में पेपरी अंदाज जो हर एक शेरी वाली विस्की में आता है वो इसमें भी है। सो आई डोंट नो व्हाट, ऑफ कोर्स यू हैव टू एक्सपेक्ट दिस। सामने सामने लिखा है कि ये चीज़ है। मोस्टली मुझे शेरी बेस्ड विस्की जितनी पसंद नहीं आती है, जैसे कि हाईलैंड पार्क 14, जैसे कि आई डोंट नो विच अदर विस्कीज, गोडावन की भी एक आती है which I don't like, which has too much sherry, but they've done a decent job. Paul John has a lot of sherry. I don't like Paul John. PX cask. PX cask means Pedro Jimenez, which is again a type of sherry. Oloroso is a type of sherry. तो वाइन, खट्टी वाइन जो होती है ना, वो पहाड़ी वाइन, जंगली वाइन, शिमला जाओ वहाँ पे वाइन उठाओ, गंदी वाइन,
सोलन गोल्ड वाला गंदा टेस्ट हर एक शेरी में आता है. So far I'm not a big fan. और ये कहना क्यों ज़रूरी है कि I'm not a big fan? Because शेरी बेस्ड विस्कीज़ में ना कई बार वो फ्लेवर बदलता भी नहीं. आप पानी भी ऐड कर देंगे नहीं सेव कर पाएगा इसको. उसके अलावा क्या वो भरपूर ऑर्गेनिक एसेंस है, मुझे अभी तक वो नहीं आ रहा. डिस्पाइट बीइंग अ ग्लेनफिडिक 18 whiskey, this doesn't have that kind of a thing. Cube, and that's 2 cube. Okay, we're only adding 2 today because our water is kind of cold. I think मैंने 50 मिलीलीटर डाली थी शायद, तो let's add maybe another 50 or 60 ml of water. Please judge me, मैं ऐसे ही बनाता हूँ ड्रिंक. थोड़ा और डाल देते हैं. We'll be right back in 5 minutes. Let's make the drink sit for 5 minutes and be right back. As far as I can remember, the Glenfiddich 18 normal one has 42.8%. 40% on the Glenfiddich 12. I don't know. Glenfiddich 21 has 43.2%. I just checked. And this has 47.2%. I don't know how they make the 5 minutes हो चुके हैं guys. Not good. It's not good news. It's not gonna grow on me because वो शेरी एकदम पंच मार रहा है. It's just like Paul John PX cask, except Paul John PX cask might be slightly warmer. This doesn't have the promised erstwhile orchard or apple or any of those tropical fruit statements, and bourbon is there probably in a very guillotine bourbon kind of way, dude. It's not really hitting the spot for me. Sometimes things happen, man. You gotta roll with the punches. So the Glenfiddich 18, I know it's not gonna grow on me. I know ये मेरे को नहीं अच्छे लगने वाली, क्योंकि इसमें शेरी का ओवरवेलमिंग अंदाज है. वो भी 47% वाली शेरी. अगर 42-43% में अगर होती है तो शायद को समझ आती, बट इसमें खाली वो खट्टास, वो बिटरनेस शेरी का आ रहा है और कोई फ्लो नहीं है. आई डोंट रेकमेंड दिस एट ऑल. दिस इज़ अ फेल फॉर मी. आई वांट टू गिव दिस अ 4 out of 10. इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी. अगर आपको शेरी पीनी है तो आप कोई और विस्की पीजिए. ना ये नीट में पसंद आई, ना ये पानी के साथ पसंद आई मुझे. इट्स जस्ट बहुत ही ख़राब विस्की है, और पानी के साथ तो पूरी ख़राब हो जाती है और बिना पानी के भी ख़राब है. सो आई डोंट रेकमेंड दिस विस्की. ये Glenfiddich 18 कहने के लायक भी नहीं है. सो Glenfiddich means the valley of the deer, by the way. So thank you for watching, guys. I think I'm just going to keep this bottle and forever, just so that मैं अपने जो वीडियोस करता हूँ ना जिसमें बोलूँ कौन सी विस्की, which whiskey sucks, I can probably show it to you guys and be like, yeah man, yeah, I say it's not good. Sorry guys for the extra. Peace out guys, love you all, and I hope you all are doing very well. Bye.